Hello students, welcome to online classes. Today we are going to discuss about VS-EPR theory, valence shell electron repulsion theory. ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें ये बताएगी। इन लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था संकरण, हमने मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट किया था और उसकी शेप कैसे फाइंड आउट की थी। ये वीएसपीआर थ्योरी कंप्लीट आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी उसके बारे में बताती है। ये जो वीएसपीआर थ्योरी है ये ग्लेस्पी और नाइहोम ने थ्योरी दी है। ग्लेस्पी और नाइहोम ने थ्योरी दी है और इसके पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये थ्योरी ये कहती है, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि किसी भी सेंटर एटम पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर शेप होती है। इट मींस जो लास्ट वीडियो में हमने जो टेबल बना रखी थी वो उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। सेकंड पॉइंट इसका ये होता है यदि किसी सेंटर एटम पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर शेप नहीं होकर कुछ ना कुछ डिस्टोर्ट हो जाती है। इसका डिस्टोर्ट होता है वो कैसे होता है कि भाई लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है। इट मींस इससे हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने आप में रिपल्सन कम करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये थ्योरी यही बताती है। इस थ्योरी में नेक्स्ट पॉइंट बॉन्ड एंगल को लेके किया गया है, लेकिन बॉन्ड एंगल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बॉन्ड एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बॉन्ड एंगल एक ग्रुप में क्या होगा, अप टू डाउन आने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होता है। आज हम केवल डिस्कस ये करेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। ये जो पोर्शन है ये कंपटीशन के लिए, आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन जरूर आता है इसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूं। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास sp3 है, फिर मैंने लिखा बॉन्ड पेयर, फिर मैंने लिखा लोन पेयर, फिर उसकी लिखेंगे हम शेप, मॉलिक्यूल की शेप कैसे आएगी। ये अपनी एक टेबल हो गई। तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, फिर पढ़ेंगे हम sp3d2 की, sp3d की, फिर अपन शेप फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं वो देखते हैं। sp3 है तो इसकी टेबल डिसाइड करेंगे हम। तो मैंने अभी ये दो टेबल्स बनाई हैं, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए और एक है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसमें बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो उसकी ज्योमेट्री या शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, रेगुलर शेप होगी। बट अगर बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पिरामिडल होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 2 हो, तो उसकी शेप जो होती है वो बैंड शेप होती है। ये फिक्स है। ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन sp3d के लिए बात करते हैं। यदि बॉन्ड पेयर 5 हो, लोन पेयर 0 हो, तो उसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है और ये इस तरह ज्योमेट्री इसकी शेप बनती है। अगर बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो डिस्टोर्ड टेट्राहेड्रल होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, बॉन्ड पेयर 3 हो, उसमें लोन पेयर 2 हो, तो उसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो टी शेप आती है और इस तरह से ज्योमेट्री आपको फॉर्मेशन करनी है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3 हो तो उसकी ज्योमेट्री है वो लीनियर आएगी और शेप आपको इस तरह बनानी है। क्लियर है। यहां जो मैंने एक्स ले रखा वो एक्स है सेंटर एटम, और सेंटर एटम्स के बाद जो ये पॉइंट लगे हुए ये उसके क्या है, एटम्स है जो उससे कनेक्टेड होंगे।
तो अब ये तो मैं इसके एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं और एक एक एग्जांपल हम सोल्व करेंगे sp3 के, sp3d के। तो सबसे पहले हम एग्जांपल सोल्व करते हैं sp3 के। sp3 में मैं एग्जांपल्स एक ले रहा हूं CH4, एक अमोनिया है, एक आपके पास H2 है। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी कर लिया था कि CH4 जो होता है उस CH4 में हाइड्रेशन क्या आता है, भाई इसके लिए नीटा निकालते थे। नीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसके लिए नीटा कितना आएगा 4, यानी नीटा इज इक्वल टू, इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो सेंटर एटम पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है प्लस यूनिवैलेंट एटम 4 है, चार्ज 0/2 इज इक्वल टू 4 आ गया। 4 आ गया तो इसका मतलब इसमें हाइड्रेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। फिर मैंने ये बताया कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लोन पेयर इज इक्वल टू होता है नीटा माइनस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर जो है लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करें, नीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 है, इक्वल टू 0। इट मींस इस CH4 में क्या क्या है, लोन पेयर तो CH4 के अंदर लोन पेयर जो है वो 0 है, बॉन्ड पेयर जो है वो 4 है 4 है, और हाइड्रेशन जो है वो sp3 है। ये तीन चीज फाइंड आउट की हमने। अब आप ये देखो कि जब आपके पास हाइड्रेशन sp3 हो, बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 0 हो, तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। इट मींस CH4 जो है उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे हम, ये कार्बन है H H H H, तो ये ज्योमेट्री हुई CH4 की टेट्राहेड्रल की। क्लियर है, ऐसे फाइंड आउट करना आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया जो है उसमें हाइड्रेशन क्या आएगा, तो वही इसके लिए भी आप क्या कैलकुलेट करोगे, नीटा। तो इसके लिए नीटा कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 प्लस यूनिवैलेंट एटम 3, चार्ज 0/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। इट मींस नीटा की वैल्यू 4 है, तो S में sp3 हाइड्रेशन होगा अमोनिया में। अब हम बात करें किसकी, लोन पेयर की। तो लोन पेयर इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई लोन पेयर नीटा माइनस बॉन्ड पेयर 3 इज इक्वल टू 1। इट मींस अमोनिया में क्या हुआ कि इसमें अमोनिया जो है, इस अमोनिया में अमोनिया जो है, इस अमोनिया में हाइड्रेशन तो sp3 है, लोन पेयर आपके पास 1 और बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है। इट मींस अगर हाइड्रेशन sp3 हो, लोन पेयर 1 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो, तो उसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ऐसे। तो सेंट एक्स की नाइट्रोजन, ये लोन पेयर हो गया H H H, ये ज्योमेट्री है अमोनिया की पिरामिडल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, H2 मॉलिक्यूल की। H2 मॉलिक्यूल जो है इसमें नीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सेंटर एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 प्लस यूनिवैलेंट एटम 2 है प्लस चार्ज 0/2 इक्वल टू 4। इट मींस नीटा की वैल्यू 4 है, तो H2 में हाइड्रेशन sp3 होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके लोन पेयर की। तो लोन पेयर इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करोगे, नीटा की वैल्यू 4 माइनस बॉन्ड पेयर 2, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब H2 जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रेशन sp3 है, लोन पेयर आपके पास 2 मिले हैं आपको, बॉन्ड पेयर जो है वो 2 है। तो जब हाइड्रेशन sp3 हो, लोन पेयर 2 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, तो उसकी ज्योमेट्री बैंड शेप होगी। इट मींस H2 मॉलिक्यूल जो है उसकी ज्योमेट्री कैसे बनाओगे आप, तो ये H2 का सेंटर एटम, इस पे ये 2 लोन पेयर और ये H और ये H। क्लियर है। तो इस तरह हम ज्योमेट्री और ये हाइड्रेशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं sp3d हाइड्रेशन की, और उन मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी शेप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपको नोट डाउन करनी है टेबल, और आपको लर्न करनी है बार बार, तभी आपको याद होगी ये टेबल्स।
अब हम बात करते हैं sp3d, जो एग्जांपल्स उनकी बात करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया PCl5, एक एग्जांपल लिया TeCl4, एक एग्जांपल लिया ClF3, एक एग्जांपल लिया XeF2। ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। इन 4 एग्जांपल्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है और साथ में ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये जो टॉपिक है 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं ज्योमेट्री एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक इजी ट्रिक है। अगर हम मेथड से आते हैं तो मेथड्स में हमें ऑर्बिटल्स बनाने पड़ते हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करानी पड़ती है, तो वो डिटेल्स अलग होती है। बट हमें अगर कंपटीशन में या किसी फाइंड आउट करके देना है तो हम डायरेक्ट कैसे लेके आए, ये टेबल्स आपको पता होना चाहिए, कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं PCl5 की। इन PCl5 सेंटर एटम फास्फोर्स, तो इसके लिए नीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फास्फोर सेंटर एटम तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 प्लस यूनिवैलेंट एटम 5 प्लस चार्ज 0, तो नीटा अपॉन 2, तो नीटा की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई 5। नीटा जब 5 है तो इट मींस PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, यानी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट हो गया। अब हम बात करते हैं PCl5 में लॉन पेयर इन फास्फोर्स पे लॉन पेयर कितने हैं, तो लॉन पेयर इज इक्वल टू नीटा माइनस बॉन्ड पेयर। तो नीटा की वैल्यू कितनी है भाई 5 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, तो लॉन पेयर कितने आ गए भाई 0, यानी लॉन पेयर क्या आ गया 0। अब PCl5 में लॉन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं जो सेंटर एटम से कनेक्टेड एटम्स होते हैं, तो 5। तो अब देखो क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, लॉन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 5 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, बॉन्ड पेयर 5 है, लॉन पेयर 0 है, तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाओगे आप फास्फोर्स के लिए ज्योमेट्री, तो ये फास्फोर्स के साथ ये Cl फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, ये ज्योमेट्री आपके पास आई। ये ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इट मींस PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d एंड उसकी ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं TeCl4 टेलुरियम सेंटर एटम यहां पे। तो टेलुरियम जो है किस फैमिली का है, तो टेलुरियम जो फैमिली है वो ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो देखो यहां आ रहा है टेलुरियम, तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 6 यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इट मींस टेलुरियम जो है उसके आउटर सेल यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भी 6। अब इसमें हाइब्रिडेशन हम फाउंड आउट करते हैं। क्लियर है। तो PCl5 खत्म हुआ अपना। अब हम बात करेंगे इन चारों की। टेलुरियम के लिए नीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके लिए टेलुरियम TeCl4 के लिए। तो नीटा के लिए नीटा कैलकुलेट करना है, तो सेंटर एटम टेलुरियम में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 6 प्लस यूनिवैलेंट एटम 4 चार्ज 0 अपॉन 2, तो नीटा इज इक्वल टू 5। और जब नीटा इक्वल टू 5 हो तो हाइब्रिडेशन आपका क्या होता है अभी sp3d। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे अब हम फाइंड आउट करेंगे लॉन पेयर। तो लॉन पेयर इज इक्वल टू क्या होता है नीटा माइनस बॉन्ड पेयर, नीटा माइनस बॉन्ड पेयर। तो नीटा की वैल्यू 5 है, बॉन्ड पेयर कितने कनेक्टेड है 4, तो लॉन पेयर इज इक्वल टू आ गया 1 और बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई 4। तो इट मींस जब हाइब्रिडेशन sp3d हो लॉन पेयर 1 हो बॉन्ड पेयर 4 हो, जब हाइब्रिडेशन sp3d हो लॉन पेयर 1 हो बॉन्ड पेयर 4 हो, तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्ट टेट्राहेड्रल होगी। तो यानी ज्योमेट्री इसकी कैसी बनेगी टेलुरियम Cl 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 और ये आपके पास एक लॉन पेयर है, तो इसकी जो ज्योमेट्री बनी है डिस्टोर्ट टेट्राहेड्रल हो गई।
ये ज्योमेट्री। अच्छा, एक कंडीशंस याद रखना, जब हम डायगोनल पायरामिडल पर लोन पेयर अगर सेंटर एटम पे प्रेजेंट हो तो लोन पेयर को आप इस इक्वेटोरियल बॉन्ड पे ही एडजस्ट करना। अगर आपने एक्सियल पे करोगे तो वहां ये एडजस्ट नहीं होता है। बस ये याद रखना कि भाई लोन पेयर जो हमें रखना है वो इक्वेटोरियल, यानी जो प्लेन में तीन बॉन्ड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये लोन पेयर यहीं आएंगे। एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर काउंट यानी आपको एडजस्ट करना ही नहीं है। क्लियर है? तो इसकी जो ज्योमेट्री हुई वो टेट्रा डिस्टोर टेट्राहेड्रल हुई। किसकी? टेल्यूरियम, जिसमें सेंटर एटम है टेल्यूरियम टेट्रा क्लोराइड। अब हम बात करते हैं ClF3 की। इन ClF3 सेंटर एटम क्लोरीन है, तो कैसे अब इसके लिए नीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ClF3 के लिए। ClF3 इसके लिए काउंटिंग करें तो नीटा इज इक्वल टू सेंटर एटम क्लोरीन, तो आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, क्योंकि हैलोजन फैमिली में आता है। हैलोजन फैमिली के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, प्लस यूनिवैलेंट एटम 3 प्लस चार्ज 0/2 इज इक्वल टू 5। तो 5 के लिए हाइड्रेशन क्या आता है sp3d। इट मींस ClF3 में हाइड्रेशन जो होगा वो आपके पास होगा sp3d। क्लियर? अब हम लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर इज इक्वल टू नीटा, नीटा की वैल्यू 5 माइनस बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो बॉन्ड पेयर कितने थे अपने 3, तो इट मींस जब हाइड्रेशन sp3d हो, लोन पेयर 2 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो, तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टी शेप होगी। तो इसको अगर हम ज्योमेट्री में लेके आए तो सेंटर एटम C है, फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, और ये ज्योमेट्री। अगर आप इसको देखो तो ये ज्योमेट्री इस टाइप की है, इसका मतलब ये कैसा है टी शेप है। तो ClF3 की ज्योमेट्री जो है वो टी शेप होती है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं XCF2 की। XCF2 में नीटा इज इक्वल टू निकालो, सेंटर एटम जीनोन, जीनोन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 8 प्लस यूनिवैलेंट एटम 2 प्लस चार्ज 0/2, नीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 5। तो हाइड्रेशन क्या आया sp3d, यानी इन XCF2 हाइड्रेशन इज sp3d। अब इसके लिए लोन पेयर काउंटिंग करो, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज इक्वल टू नीटा माइनस बॉन्ड पेयर 2, तो लोन पेयर इक्वल टू आ गए 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। जब हाइड्रेशन sp3d हो, लोन पेयर आपके पास 3 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। अब कैसे ज्योमेट्री बनाओगे? जीनोन जो है उसको सेंटर एटम मानना है, और ये बॉन्ड पेयर हो गए 2, तो यहाँ पे F जुड़ा हुआ है, एक F यहाँ है, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। तो ये ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये हमने क्वेश्चन किए हैं, मैं अभी सारे टेबल्स बना देता हूं, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो ये sp3d का और sp3 का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे sp3d2 की। हाइड्रेशन जब आपके पास sp3d2 हो, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और सेम, यानी ज्योमेट्री क्या हो, हाइड्रेशन sp3d हो, बॉन्ड पेयर 6 हो, लोन पेयर 0 हो, तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। अभी कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल बनानी है आपको। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनानी है? एक्स एटम 1 2 3 4 5 और ये 6, ये ज्योमेट्री जो है वो क्या है ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर? अगर बॉन्ड पेयर आपके पास 5 हो, लोन पेयर 1 हो, तो उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पायरामिडल।
और स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनानी है, और इस पे ये लॉन पेयर। इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में लॉन पेयर एक्सियल पे रखते हैं। लॉन बॉन्ड पेयर आपके पास 4 हो, लॉन पेयर 0 हो, 2 हो, तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो स्क्वायर आती है। और स्क्वायर ज्योमेट्री कैसे फॉर्मेशन करेंगे हम, एक्स, तो एक लॉन पेयर ये हो गया, एक लॉन पेयर ये हो गया, तो ये ज्योमेट्री हो गई। ये किसके लिए टेबल आ गई, जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, शेप। अब इसके भी हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल आप लोगे SF6, एक मैंने लिया एग्जांपल IF5, एक एग्जांपल लिया मैंने XCF4। अगर आपके पास ये 3 मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल को आपका हाइब्रिडाइजेशन और शेप फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, अब देखो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग SF6 जो है इसमें नीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले ये देखो, सेंटर एटम सल्फर है, सल्फर के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 6 प्लस यूनिवेलेंट एटम 6, चार्ज 0/2, नीटा इक्वल टू 6। इट मींस इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। क्लियर। अब लॉन पेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉन पेयर इज इक्वल टू नीटा माइनस बॉन्ड पेयर 6 है, तो लॉन पेयर इज इक्वल टू 0 और बॉन्ड पेयर आपके कितने हैं, 6। अब देखो जब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3d2 हो, लॉन पेयर 0 हो, बॉन्ड पेयर 6 हो, तो उसकी ज्योमेट्री फिक्स है, ऑक्टाहेड्रल होगी। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे फॉर्मेशन करोगे आप, सेंटर एटम सल्फर है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब हम बात कर रहे हैं IF5 की। इन IF5 सेंटर एटम इज आयोडीन, द नीटा इज इक्वल टू, आयोडीन जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 प्लस यूनिवेलेंट एटम 5, चार्ज 0/2, तो नीटा इज इक्वल टू 6। इट मींस IF5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2। क्लियर है। अब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, नीटा की वैल्यू 6 माइनस बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर इज इक्वल टू 1 और बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5। अब ये फाइंड आउट करो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, लॉन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 5 है, तो ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल। इट मींस IF5 की ज्योमेट्री जो होगी ये लॉन पेयर F। अब ध्यान देना, मैंने इसमें लॉन पेयर नीचे करा था, अब मैंने वहां ज्योमेट्री ऊपर कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप लॉन पेयर नीचे करो चाहे आप ऊपर करो, बट लॉन पेयर इस वाली पोजीशन पे नहीं होना चाहिए इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में। तो ये जो ज्योमेट्री है वो है स्क्वायर पिरामिडल। अब हम बात करते हैं XCF4 की। तो XCF4 में नीटा इज इक्वल टू, नीटा के लिए निकालना है 8 प्लस 4 प्लस 0/2, नीटा इज इक्वल टू 6। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आया sp3d2। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लॉन पेयर की, तो लॉन पेयर इक्वल टू नीटा माइनस बॉन्ड पेयर, यानी 6 माइनस 4 हो गया, तो लॉन पेयर इज इक्वल टू आ गया 2 और बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू क्या है, 4। अब चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, लॉन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 4 है, लॉन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 4 है, तो ज्योमेट्री क्या बनाओगे, स्क्वायर। तो क्या बनेगी स्क्वायर ज्योमेट्री, यहां XE और इस पे 2 लॉन पेयर, तो ये ज्योमेट्री है स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं फिर बोल दूं, BSc फर्स्ट ईयर में तो पूरी कंप्लीट यूनिट चलती है और 11th में आपके पास ये पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में 3 थ्योरीज हैं, VBT, VS, EPR थ्योरी एंड MOT। अभी हम
क्या फाइंड आउट करना सीख चुके हैं? हाइब्रिडेशन, शेप। नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे उसमें हम इनके बॉन्ड एंगल भी फाइंड आउट, बॉन्ड एंगल क्या होता है, किसी पीरियड में बॉन्ड एंगल का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है sp3, sp3d2, sp3d। क्लियर है? और ये नोट डाउन, ये टेबल्स आपको याद हो तो ये फाइंड आउट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। एक हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन की। sp2 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर अगर आपके पास 3 है, बॉन्ड लॉन पेयर 0 है, तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। एक्स ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। बॉन्ड पेयर आपके पास 2 आ जाए, लॉन्ग पेयर 1 आ जाए, तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है बैंड शेप होती है। इस तरह ज्योमेट्री में जैसा हम एग्जांपल करें, एक लिया मैंने BF3, एक लिया मैंने SnCl2। तो BF3 जो है इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। SnCl2, Sn सेंट्रेटम है, सेंट्रेटम है तो इसकी कौन से ग्रुप में आता है भाई? कार्बन फैमिली में, चांदी से, जर्मनी, सुनो, पंजाब। तो Sn है तो 4+2, यानी इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। अब लॉन पेयर की बात करते हैं, तो लॉन पेयर इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर नीटा की वैल्यू 3 है, माइनस बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर इक्वल्स टू 0। यहां लॉन पेयर कैलकुलेट करोगे 3 माइनस 2, लॉन पेयर 1, और बॉन्ड पेयर यहां कितने हैं? 3। यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? 2। तो इट मींस हाइब्रिडेशन sp2 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो, लॉन पेयर 0, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। बट जब sp2 हाइब्रिडेशन हो, लॉन पेयर आपके पास 2 हो, लॉन पेयर आपके पास 1 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, तो ज्योमेट्री बैंड शेप। तो इन SnCl2 जो शेप आएगी वो बैंड शेप आएगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उसके आप स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना और सोल्व करना। ICl2 minus first, second, XCO4 third, XCO2 F2, S3O plus, SO4 minus 2, IF6, NS4 प्लस CO2। ये मैंने आपको मॉलिक्यूल दिए हैं, इन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन क्या होगा ये निकाल। अच्छा, इस ICl2 को मैं बता देता हूँ। I जो है ये Cl है, ये Cl है, और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज। इसको ऐसे ओपन करोगे तब आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो ये आपको निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। थैंक यू।